जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं पाचन तंत्र। हमारी आहार नाल जो होती उसके 6 अंग होते। कौन कौन? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। हमारी आहार नाल में ये 6 अंग होते। भोजन इन अंगों से गुजरता है जिसे हम पाचन कहते। पाचन तंत्र क्या है? कई अंग मिलकर भोजन को पचाते जो पाचन तंत्र कहलाते हैं। हमारे शरीर में जो अंग भोजन को पाचन में सहयोग करते या भोजन को पचाते उन्हें पाचन तंत्र की श्रेणी में रखा गया और उन तंत्रों को हम पाचन तंत्र कहते। पाचन तंत्र में 6 अंग आते। पाचन जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। यह क्रिया फिजिकल एवं केमिकल दोनों होती है। दोस्तों, पाचन की जो क्रिया होती वह फिजिकल यानी कि हम दांतों से चबाते, और केमिकल जो रासायनिक क्रिया होती है हमारे शरीर में, तो ये दोनों क्रियाएं भोजन को पचाने में होती। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करना। तो हमारे शरीर के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती तो वो हमें पाचन से ही उपलब्ध होती। पाचन देखेंगे कि किन किन चीज़ों का होता। तो दोस्तों, हमारे शरीर में पाचन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन चीज़ों का पाचन होता, क्योंकि ये चीज़ें जटिल होती और बड़ी मात्रा में होती, इसलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता। और जल का, विटामिन का और खनिज का दोस्तों पाचन नहीं होता। ये सीधे अवशोषण कर लिया जाता है इनका। तो जल का, विटामिन का और खनिज का सीधा अवशोषण कर लिया जाता, इनका पाचन नहीं होता। पाचन सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का होता। तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोजन को सरल में बदल दिया जाता। तो पाचन की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती। पाचन की प्रक्रिया दोस्तों मुख से शुरू होती। दोस्तों, हमारे शरीर में पाचन 5 चरणों में होता। तो प्रथम चरण में भोजन को मुख में रखना, इसको अंतः ग्रहण कहते। दोस्तों, हम भोजन को पहले तोड़ते हाथों से, फिर मुख में रखते। तो भोजन को मुख में रखना अंतः ग्रहण कहलाता। और सेकंड स्टेप में जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलना। दोस्तों, पाचन हमारा मुख से ही स्टार्ट होता और आमाशय तक चलता रहता। पाचन की क्रिया पहले हमारे मुख में होती। हमारे मुख में दोस्तों जो लार ग्रंथियां रहती उनसे लार स्रावित होती और यहीं पर भोजन को चबाया जाता और भोजन में जो सलाइवा मिक्स हो जाती। तो भोजन की पाचन की क्रिया जो है वो मुख से ही शुरू होती और हमारा भोजन आमाशय में आ जाता और आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे ठहरता। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक ठहरता। आमाशय के ठीक बगल में यकृत होता। यकृत में पित्ताशय होता दोस्तों यहाँ पर, और पित्ताशय से पित्त रस निकलता। इससे पित्त रस, तो हमारे यकृत में जो पित्ताशय होता उससे पित्त रस निकलता जो कि आमाशय में जाकर भोजन को पचाने में मदद करता और
अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलता वो भी आमाशय में भोजन में मिक्स होकर भोजन को पचाने में मदद करता और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करता। तो दोस्तों यह पाचन की क्रिया है। और हमारा थर्ड स्टेप जो रहता वो होता अवशोषण, भोज्य पदार्थों का आंतों द्वारा अवशोषण। तो दोस्तों आमाशय से लगभग 4 घंटे हो जाने के बाद जो भोजन पचकर छोटी आंत में जाता है उसे हम अवशोषण कहते। तो दोस्तों भोज्य पदार्थों का छोटी आंत द्वारा अवशोषण किया जाता और तो इस क्रिया को अवशोषण कहते। और फोर्थ स्टेप जो है वो है स्वांगीकरण। तो अवशोषित भोज्य पदार्थों का शरीर की कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा निर्माण में उपयोग किया जाता है। स्वांगीकरण में दोस्तों जो अवशोषित भोज्य पदार्थ होते उनका ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता, तो इसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। और हमारा जो 5वां स्टेप है वो है बहिर्क्षेपण। बहिर्क्षेपण अर्थात अपचित भोजन पदार्थों का शरीर से बाहर मल के रूप में त्याग देना बहिर्क्षेपण कहलाता। तो दोस्तों जो भोजन हमारी आंतों में पचकर वेस्ट हो जाता उसे हमारा शरीर बाहर निकाल लेता, उसे हम बहिर्क्षेपण कहते। तो दोस्तों हमारी पाचन क्रिया 5 स्टेप में पूर्ण होती। तो सबसे पहले भोजन मुख गुहा में रखा जाता, मुख गुहा के बाद ग्रसनी में आता और ग्रसनी से ग्रस नली के रास्ते वह आमाशय में आ जाता और भोजन आमाशय में दोस्तों लगभग 4 घंटे रुकता। इसमें आमाशय में ही हमारी पाचन क्रिया पूर्ण होती और इसके बाद भोजन छोटी आंत में चला जाता और छोटी आंत में जाने के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता और बड़ी आंत से भोजन मलाशय में एकत्रित हो जाता। तो दोस्तों और इसके बाद गुदा द्वार से बाहर मल के रूप में निकल जाता। तो दोस्तों इन सभी स्टेप में भोजन पाचन क्रिया पूर्ण होती। और दोस्तों जो पाचन तंत्रों की जो लंबाई है वो लगभग 32 फीट है, 32 फीट। तो दोस्तों हम पाचन तंत्र हमारे मुख से गुदा द्वार तक माना जाता और इसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे शरीर में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो हमने जाना कि हमारे पाचन तंत्र क्या है और हमारे शरीर में भोजन कैसे पचता है और कौन कौन स्टेप से गुजरता है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक देखेंगे। आज हमने देखा पाचन तंत्र, कल हम श्वसन तंत्र को देखेंगे। दोस्तों तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।